जी को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और कहना चाहिए कि विश्व का मैं की हस्ती थी और वो हस्ती अपने बीच से चली गई, बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ गई। पर उनकी परीक्षा का परिणाम आया। अब तक जब से गोविंद डोटासरा जी मंत्री थे, हर पेपर जारी करने में वो प्रमुख रूप से रहते थे और ये जो पेपर है आधी रात पर तय हुआ और सुबह 8 बजे जारौली जी ने जारी कर दिया। डोटासरा जी की अनुपस्थिति संदेह पैदा करती है। जो बढ़ चढ़ के इसको रीटोत्सव कह रहे थे, ये भी कह रहे थे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज होनी चाहिए। वो क्यों परिणाम के समय उपस्थित रहे, ये समझ से बाहर है, तो वही बता सकते हैं। किंतु ये रीटोत्सव ना होकर राजस्थान के 26 लाख अभ्यर्थियों के लिए चीटोत्सव था किया गया है, जिनको लूटा गया है। और पिछली पत्रकार वार्ता में मैंने उनकी जानकारी दे दी। अब प्रमाणों सहित आपको मैं कुछ जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। आज एक पत्रिका में भुवनेश जैन के ये छपा है, भुवनेश जी की तरफ से, एक दिखावा छोड़ है। तो एसओजी दिखावा कर रहे थे। एसओजी के एडिशनल डीजी अशोक राठौड़ जी ने मेरे को पत्र लिखा था कि हम अंतिम छोर तक जाएंगे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंतिम छोर तक सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली में खुद भी पहुंच गए। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अंतिम छोर को छोड़ो, पहले प्रथम छोर में जो बड़ी मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ो, जिनका नाम मैं आज मीडिया के सामने उजागर करने जा रहा हूँ। इन्होंने रीट रद्द करने की मांग बराबर सभी संगठन उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी उठा रही है, बेरोजगार संघ भी उठा रहा है और जितने भी संगठन बने हुए हैं छात्रों के, वो उठा रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपए देकर पेपर खरीदा है, अगर पेपर लीक हो गया और पेपर रिजेक्ट हो गया तो ये सब इन सरकार के कुछ मंत्रियों के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के, कुछ बड़े दलालों के कपड़े फाड़ेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, पैसा लेंगे। इसलिए सरकार पसोपेश में है, रद्द किया तो ये स्थिति बनने वाली है। और आप सब जानते हैं कि इसमें पत्रिका में लिखा है कि अब तक हुए खुलासे से स्पष्ट है कि जयपुर में प्रश्न पत्र निजी संस्था में रखना, उसकी रखवाली के लिए आपराधिक चरित्र वालों की तैनाती सुनिश्चित करना, ये ऐसे तथ्य जो एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। और इतना बड़ा षड्यंत्र उच्च स्तर पर राजनीतिक संरक्षण और मिली भगत के बिना पूरा नहीं हो सकता, जिसको डीपी जारौली जी तायद कर रहे हैं। कहने को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त और सचिव को निलंबित कर दिया, पर क्या बिना अभयदान के इतना बड़ा षड्यंत्र अपने बूते पर रचा गया है? नहीं रचा गया। इसलिए मैंने आपको ये प्रार्थना करने के लिए आज इकट्ठा किया है कि बड़े लोगों को आप पकड़ो, छोटों को तो करीबन जो मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूँ वो 1,23,000 है, 1,23,000। अब एक रीट पेपर, मैं एक मांग करूँगा कि एक रीट पेपर के अभ्यर्थी का खर्चा कितना है,
4 महीने का। 550 रुपये रेट आवेदन का शुल्क, नाश्ता भोजन का 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह, कोचिंग 4 महीने में 15 से 18 हज़ार रुपये, किराया भाड़ा 5 से 6 हज़ार रुपये 4 महीने का, दोनों लेवल की फीस 750 रुपये, प्रमाण पत्र बनवाने का खर्चा 150 रुपये, लाइब्रेरी का 1,000 रुपये प्रति महीना, हॉस्टल पीजी की फीस 4 महीने 5-6 हज़ार रुपये, स्टेशनरी एवं किताब 3 से 5 हज़ार रुपये, फार्म जमा कराने हेतु 100 रुपये। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के 4 माह में करीबन 90 हज़ार रुपये खर्च हुए। ये खर्चा है, और ये खर्चा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर रद्द करो जो करना है, तो जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं उनको प्रत्येक को 90 हज़ार रुपये राजस्थान की सरकार दे, भरपाई करे, क्योंकि राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। जो मैं जिम्मेदारी अब आपको निवेदन करने वाला हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारौली जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उनसे प्राइमरी रूप से जांच की गई थी, जिसमें उसको दोषी पाया गया। एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त होते ही उनको मुख्यमंत्री जी से मिलना था, नहीं मिले। वो जयपुर आए थे, रास्ते से गायब हो गए, जयपुर में आके गायब हो गए। ये एसओजी का जांच का विषय है। लेकिन सत्ताधारी दल के एक मंत्री और पीसीसी चीफ जारौली को गायब करने में या भूमिगत करने में शामिल है। ये मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूं। और इन सब लोगों ने कह दिया है कि मुंह मत खोलो। ये पेपर गैंग जो लीक करने की गैंग है, उन्होंने करोड़ों के न्यारे बारे कर लिए। इसलिए एसओजी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रथम दृष्टया वो दोषी पाया गया तो उसको आपने खुला क्यों छोड़ दिया? अब वो एसओजी की नज़र से बाहर हो गया। तो आप एक देखना ध्यान से, दिनांक 4 फरवरी 2022 की रात्रि को 9:33 पर राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के ग्रुप पर श्री डीपी जारौली ने एक मैसेज डाला था, जो हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, कि मुझे तो बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर ये सब घोटाला किया है। ये इस मैसेज में था। एसओजी इस मैसेज को निकाल सकती है। उन बड़ों में जिसमें मंत्री श्री सुभाष गर्ग के दबाव में आकर मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपाने के आदेश दिए थे, जिसकी जानकारी प्रदीप पारासर को है। और वो कैसे है कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रिंटिंग का कार्य दिए जाने का दबाव जिस समय मेरे को बनाया जा रहा था, उस समय अजमेर में प्रदीप पारासर और सुभाष गर्ग मौजूद थे। इनकी लोकेशन एसओजी लेगी तो दबाव प्रमाणित हो जाएगा। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रिंट कराने। सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने यह भी बयान दिया है, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने, कि जारौली को बर्खास्त इसलिए किया है कि उससे पूछताछ करेंगे, एसओजी जांच करेगी और संलिप्तता पाई गई तो गिरफ्तार करेंगे। तो सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने यह बात कही है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एसओजी के एडिशनल डीजी साहब से कि आप उनकी जांच करें और दोषी तो वह हैं ही, उनको गिरफ्तार करें। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से भी एक प्रभावशाली मंत्री ने पेपर प्राप्त कर लिया, सुनना, जो करीबन 40 परीक्षा केंद्रों को दिया गया, जिनकी सूची मैं आपको दूंगा मीडिया में। इसके जरिए करोड़ों रुपए का मोटा मोटा जो केंद्र हैं उसमें करीबन 800 करोड़ का मामला जो मेरी जानकारी में आया है। कुछ परीक्षा केंद्रों के मैं नाम आपको बताऊंगा। प्रिंस कॉलेज सीकर, जहां ये जिन्होंने लेन देन की है, प्रिंस कॉलेज सीकर, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर, मदर टेरेसा भरतपुर। ये मदर टेरेसा भरतपुर
कि सुभाष गर्ग जो मंत्री जी हैं उसमें इनके शेयर है। अब इसमें एक चीज़ मैं यहीं खुलासा कर देता हूँ। माननीय सुभाष गर्ग के गनमैन हेमंत यादव जो कोटपुतली के निवासी हैं, उनका सेंटर इस मदर टेरेसा में मिला उनकी धर्मपत्नी के लिए, और वो पास हुई है हेमंत यादव की धर्मपत्नी, तथा हेमंत यादव के 10-12 लोगों ने भी इसी सेंटर से परीक्षा दी है, जो सारे के सारे पास हुए। यहाँ पर अभ्यर्थियों को 24-25 की तारीख के दरमियान पेपर सॉल्व करवा दिया था। क्रम संख्या 55 केंद्र की मेरे पास है, परीक्षा केंद्र पे अंकित जसवंत सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, क्रम संख्या 74 पर अंकित मदर टेरेसा स्कूल भरतपुर। इन दोनों में सुभाष गर्ग का शेयर है, तथा क्रम संख्या 87 पर अंकित बाबा लक्ष्मण दास कॉलेज भरतपुर में माननीय मंत्री सुभाष गर्ग का चुनाव में कार्यालय रहा था। इन तीनों को भी सेंटर बनाया गया और सरकार बोर्ड ने यह तय किया था कि महिलाओं को यथासंभव नज़दीक रखा जाएगा, जबकि इसकी पालना नहीं हुई और सुभाष गर्ग जी के गनमैन, मैंने जो नाम बताया हेमंत यादव की धर्मपत्नी ने कोटपुतली से जाकर मदर टेरेसा सेंटर में परीक्षा दी थी। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो चर्चा करने वाली है कि मदर टेरेसा कॉलेज एवं जसवंत स्कूल एक ही कैंपस में, उसका एक ही मालिक है और उसमें माननीय मंत्री जी के शेयर बताए जाते हैं, और एक ही कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में 2-2 केंद्र आवंटित कर दिए। ये किसने किए मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसी तरह ब्लैक लिस्टेड स्कूल कॉलेज जैसे कमला देवी कॉलेज अलवर, डीकवाल अलवर, द्रोणाचार्य महिला विद्यालय बूढ़ी बावल कोट कासिम अलवर और शिव शक्ति स्कूल जयपुर, सुनीता ITI सेंटर, पन्ना घाट टोंक को भी सेंटर बनाया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है डॉक्टर बने सिंह, जो RGSC राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग के कहने पर RGSC के तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति डॉक्टर बने सिंह ने करवाई, जिनकी लिस्ट में आपको दूंगा। इन पर पूर्व में रिश्वत के आरोप लगे हैं बने सिंह जी के, जो सुभाष गर्ग के खास हैं, कोऑर्डिनेटर हैं RGSC में। इनके खिलाफ मथुरा गेट पैसे लेने का मथुरा गेट थाना भरतपुर में मुकदमा दर्ज है। इनके और DP जारौली और प्रदीप पारासर के मध्य इस दौरान बहुत बार बात हुई है। मैं SOG से कहना चाहूँगा कि उनके डिटेल निकालें और इन पर शिकंजा कसें। पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाने का काम बने सिंह ने किया और बिना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की राय के बड़ी राशि सारे सेंटर डॉक्टर बने सिंह द्वारा आवंटित किए गए, जबकि ये सेंटर आवंटित करने के लिए अधिकृत नहीं था। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं थी परीक्षा कंडक्ट कराने में, ये मात्र RGSC का कोऑर्डिनेटर है। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े विश्वास को, जो सूची आपको दूंगा, प्रत्येक केंद्र से करीबन 20 करोड़ रुपए 40 केंद्रों पर इकट्ठे हुए हैं, जो करीबन 800 करोड़ बैठता है। आप सबको पता है, जो पहले भी मैंने बताया था, कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से बनाया गया, जिसके नेशनल चेयरमैन अशोक गहलोत थे और नेशनल कोऑर्डिनेटर तकनीकी सहायक मंत्री सुभाष गर्ग है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर DP जारौली राजस्थान की प्रदेश स्तरीय कमेटी RGSC के कोऑर्डिनेटर है। जयपुर के कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और सुभाष गर्ग के खास व्यक्ति हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग RGSC के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बने सिंह के माध्यम से इन सब पर नियंत्रण रखते थे। अब इन 2 लोगों को सस्पेंड करके शिक्षा संकुल में लगा दिया। आपकी जानकारी में डॉक्टर बैरवा और वो यादव। तो शिक्षा संकुल में क्यों लगाया?
सस्पेंड किया है तो उनको बाहर लगाओ। एक चीज जो आपकी जानकारी में आई होगी मीडिया की में, एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है असलम चौबदार, एसओजी में। उसने अपने बयान में एक कैबिनेट मंत्री को लिप्त होना बताया है। इसलिए मैं एसओजी से निवेदन करूंगा कि असलम चौबदार ने जिस मंत्री का नाम लिया, एसओजी उसका नाम जग जाहिर करे, जनता के बीच में बताए। मोटे तौर पर मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, एक आकलन के अनुसार करीबन 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं। 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए हैं, जो सीधा बड़ी लेन देन को इंगित करता है। सरकार अगर परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है तो इतना ही कर दे कि ये जो मैं 1,23,000 बता रहा हूं, इनके रिजल्ट ही घोषित कर दे, तो यही अपने आप कपड़े फाड़ेंगे, सरकार के पैसे वापस लेंगे। तो ये तो कभी किसी परीक्षा में नहीं होगा। ये 140 से 148 तक नंबर हैं। अब माननीय सुभाष गर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड सदा संदिग्ध रहा है। इनके कार्यकाल में रद्दी घोटाला हुआ, इनके कार्यकाल में टेट का पेपर लीक हुआ। 2013 में पहली बार परीक्षा आवेदन पत्र को लेकर ओएमआर शीट जारी करने की जिम्मेदारी इन्हीं सुभाष गर्ग ने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर फर्म को दी थी, जो अजमेर की है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। जबकि ये राज्य से बाहर दिया जाना चाहिए था, नियम में कोई प्रावधान नहीं है। उसी तर्ज पर अब की बार ओपी जारोली जी ने इसी फर्म से 2021 में श्री सुभाष गर्ग के कहने से परीक्षा आवेदन पत्र तथा ओएमआर शीट तैयार करवाई। अतः इस प्रक्रिया की भी एसओजी जांच करे। आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पारदर्शिता और गोपनीयता अद्वितीय है, इसलिए परीक्षा नोडल उनको बताया गया। लेकिन बोर्ड की जितनी भी परीक्षा देश में होती हैं, उनमें पक्षपात नहीं हो, धांधली नहीं हो, उसके लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम पेपर तैयार करने के लिए जारी किए जाने वाली राष्ट्रव्यापी खुली निविदा में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रदेश की फर्म इस हेतु निविदा भरने के लिए पात्र नहीं है, नेशनल पॉलिसी में। फिर भी राजस्थान में 2011-2013 में श्री सुभाष गर्ग ने परीक्षा आवेदन पत्र भरने से लेकर ओएमआर शीट तैयार करने, मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम तैयार करने और परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी अजमेर की स्थानीय फर्म को सीमित निविदा आमंत्रित करके दे दी, जिसका मैंने नाम बताया है, और उसी को जारोली जी से दिलवा दी। अब एक बात और महत्वपूर्ण है, 2011-13 में टेट की परीक्षा जो सुभाष गर्ग जी जब चेयरमैन थे, जब कराई थी, तो उसी समय प्रिंटिंग कलकत्ता की सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस थी, और जारोली जी से ने भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को काम दे दिया। कलकत्ता की इस फर्म को एक जांच में आरोपी पाया गया, जिसके मैं कागज आपको दे दूंगा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तथा यह फर्म सदा संदिग्ध रही है, वो कागज भी दे दूंगा। फिर भी माननीय मंत्री सुभाष गर्ग, माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा के दबाव में कलकत्ता की इस फर्म को पेपर प्रिंट करने के आदेश दे दिए गए, जहां से भी पेपर लीक होने की संभावना बताई जाती है। फर्म का मालिक 3-4 बार माननीय डोटासरा जी से तथा सुभाष गर्ग जी से जयपुर स्थित सरकारी बंगलों पर मिला है, जिनके प्रमाण मैं आपको अगली पत्रकार वार्ता में दे दूंगा। एसओजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो गोपनीय पत्र परीक्षा पत्र तैयार करने वाला था, उनको क्या आवश्यकता थी 2-2 मंत्रियों से मिलने की, एसओजी इसकी जांच करे। एक 2011 और 2013 में जो टेट का घोटाला हुआ था, उसकी आपको जानकारी होगी, जिसमें वैसे तो 48 करोड़ एक
और 44 करोड़ 1 का घोटाले की शिकायत हुई थी। किंतु उस घोटाले की सुभाष गर्ग के कार्यकाल में जो हुआ था उसका एक प्रकरण FIR नंबर 196 2013 दिनांक 10/5/2013 को ACB की स्पेशल यूनिट अजमेर में दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट नंबर 76 2014 में चार्जशीट दायर की गई, जिसमें सुभाष गर्ग अपना नाम निकालने में सफल हो गए। किंतु ED ने भी उसी समय एक DA केस में 6.80 करोड़ रुपए एवं 12 करोड़ रुपए की FIR 99/2013 दिनांक 14/3/2013 को दर्ज किया। इस गबन घोटाले में ED की FIR में श्री सुभाष गर्ग का नाम है। अब वो नाम निकाल लिया, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, इसमें जो वित्तीय सलाहकार थे नरेंद्र कुमार तंवर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उसको नौकरी से भी निकाल दिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उसने गिरफ्तारी में अपनी पूछताछ में कहा है, ACB की में और ED की पूछताछ में वित्तीय सलाहकार नरेंद्र कुमार तंवर ने कहा था कि सुभाष गर्ग के कहने पर ही मैंने बोर्ड का पैसा इधर से उधर किया तथा बड़ी रकम सुभाष गर्ग ने अर्जित की है, जो बयान में रिकॉर्ड है ACB के भी और ED की भी। ACB फिर आगे बढ़ी थी इसमें, तो ACB ने नोएडा के एक कारोबारी अजय जेडजा के खिलाफ गबन, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर नया केस दर्ज किया, जो ACB में पेंडिंग है, जिसमें भी सुभाष गर्ग का नाम है। इतने आरोप लगने के बाद भी सुभाष गर्ग ने, आप खोज सकते हैं मीडिया वाले, वित्तीय सलाहकार श्री नरेंद्र तंवर को बोर्ड में यथावत रखे जाने हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, जो सरकार के रिकॉर्ड में होगा। अतः मेरी मांग है कि ACB में बड़े मजबूत आदमी बैठे हुए हैं, PL सोनी जी भी, रमेश दिनेश जी भी, मैं उन दोनों से प्रार्थना करूंगा कि इन फाइलों को खंगालो और मंत्री होंगे तो होंगे, इन पर आप हाथ डालो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एक महत्वपूर्ण बात, मैं भ्रष्टाचार का, सुभाष गर्ग के साथ ED और ACB में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने के बाद इनकी चिंता बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिटायर होने के 2 दिन बाद ही कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लिया, जबकि 6 साल की नौकरी बची हुई थी। और कंपल्सरी रिटायरमेंट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1 महीना से पहले सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, जबकि 6 साल का समय था। अब एक महत्वपूर्ण बात, जिसके मेरे पास कागजात हैं, मैं एजेंसी को दूंगा। मंत्री सुभाष गर्ग एवं देवाराम सैनी OSD टू CM, पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा ने योजनाबद्ध तरीके से पेपर लीक किया, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल है। इस फर्म को काम दिलाने का दबाव श्रीमान सुभाष गर्ग एवं गोविंद डोटासरा के अलावा देवाराम सैनी ने बोर्ड के अध्यक्ष जारौली को कहा कि सरकार चाहती है कि कोलकाता की प्रिंटिंग को ही काम दिया जाए, जिसका मालिक का भी नाम देवाराम सैनी ने बताया। वो मालिक का नाम मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा। मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय कहो या रेजिडेंस कहो, वहाँ के जिम्मेदार OSD देवाराम सैनी इसमें इन्वॉल्व हैं। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग के खास श्री रविंद्र सिंह, जो DO जयपुर हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर, आप सबको पता है, उन्होंने चाबी ले जाके जारौली के कहने पर, गर्ग के कहने पर, प्रदीप पारासर के कहने पर स्ट्रांग रूम का ताला खोला था, जो मीडिया में आया है उसका नाम। उसने ताला खोला तो वहाँ ना तो CCTV कैमरे थे, ना लाइट थी, ना पुलिस थी। हर 32 जिलों में पुलिस की व्यवस्था थी, CCTV कैमरे थे, सुरक्षित पुलिस की उसमें पेपर थे। तो यहाँ पुलिस नहीं थी, CCTV कैमरे नहीं थे, लाइट नहीं थी, और यहाँ चाबी आए श्रीमान ये जिला शिक्षा अधिकारी जिनका मैं नाम बता रहा हूँ,
जो गर्ग साहब के खास हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, गांव पथेना है, और जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपने डोटासरा जी के खास हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि सरकार के इशारे पर वो ताला खुला और वहाँ से पेपर निकाले गए और सर्वत्र बांटे गए। अब मैं कुछ नाम और बताना चाहता हूँ, बस 5 मिनट का समय लूँगा। एसओजी जारौली को तो तुरंत गिरफ्तार करे, लेकिन ये सत्ताधारी दल के भी जो नाम बता रहा हूँ मैं, इनसे भी जांच करे, ये तथ्य मिटा सकते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य मांगे हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। भरतपुर के सुमित उपमान नाम का व्यक्ति भरतपुर का है, उनके पिता का नाम विनोद उपमान है, जो सीएमआर में रहता है। एसओजी पूछे कि क्यों सीएमआर में रह के क्या कर रहा है, और सुमित उपमान से पूछताछ कड़ाई से किया जाए। देवाराम सैनी के साथ सीएमआर में मोहनलाल शर्मा एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, मोहनलाल शर्मा, जो उनको हर काम में मदद करते हैं, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए, एसओजी से मैं निवेदन करूंगा। कोई ढाका भी है, लेकिन 2 ढाका हैं, कौन सा ढाका है उनको फाइनल करके मैं अगली उसमें आपको वो दे दूंगा। तो ये ढाका और ये सैनी और ये सारे मिलके, ये मोहनलाल शर्मा और ये सारे मिलके एआईसीसी में यहाँ जो कमाई होती है अवैध रूप से, उसको देश में कांग्रेस को चलाने के लिए भेजते हैं। केवल एक मात्र व्यक्ति भेजता है जिसने कंबल तो ओढ़ रखा है, लेकिन सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ रखे। एक चीज और बताऊंगा जो एसओजी से मैं मांग करता हूं। एक व्यक्ति मोहित गर्ग है, जो जयपुर में रहता है, नेटवर्क मनी से कनेक्टेड है, सुभाष गर्ग का रिश्तेदार है, जिसके थ्रू पैसा सर्कुलेट हुआ है। मैं एसओजी से कहूंगा इससे पूछताछ की जाए। एक इस पर भी एसओजी ध्यान नहीं दे रही। नेटवर्क बंद होने के बाद अनेकों ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जयपुर में हुए, जिसके बारे में एसओजी जांच करे। बनेर सिंह जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, आरजीएससी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जो सुभाष गर्ग के खास हैं, वो अपने गोविंद डोटासरा जी के भी खास हैं, खास तो मैं भी हूँ। उन्होंने 3 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, जिसके मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आज कोई मीडिया वाला चले जाना, महल योजना जयपुर में है, महल योजना, जहाँ 3 करोड़ का प्लॉट है, काम चल रहा है, 4-5 करोड़ का बंगला बन रहा है। और भरतपुर में 80 बीघा जमीन खरीदी है अपने पिता के नाम पर। अब 3 साल में इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? एसीबी जांच करे, चाहे एसओजी जांच करे, जो पे करे, लेकिन इनकी जांच होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा कि रामकृपाल की प्रॉपर्टी तो रघुवीर सैनी ने तुरंत तोड़ दी, तोड़नी भी चाहिए, दोषी था, राज्य के बेरोजगारों को लूटा है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी तोड़ने की मांग करता हूं मैं मीडिया के सामने, जिनकी लिस्ट में जेडीओ को दे दूंगा। इन सबके पास जितने ठग लुटेरों के नाम मैंने बताए हैं, रीट पेपर में पैसा लिया, उनके सबके अवैध पैसे से अवैध निर्माण बने हुए, जेडीओ को कुछ लिस्ट तो दे दी, कुछ लिस्ट और दूंगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने साडू रघुवीर सैनी को वैसे ही निर्देशित करें जैसे रामकृपाल मीणा के 3 मंजिला भवन को तोड़ने में किया था। इन सब की प्रॉपर्टी ध्वस्त होनी चाहिए, वरना मैं हर प्रॉपर्टी पर जाकर, आप मेरे को गिरफ्तार कर लेना, जेसीबी लगाकर मैं बेरोजगारी को उन प्रॉपर्टी को तोड़वाऊंगा, नहीं तो उनका कब्जा करवाऊंगा। एक और बात जो मैंने कही है, खर्चा मैंने बता ही दिया कितना हुआ।
माननीय मंत्री सुभाष गर्ग, सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी, सीएमओ और सीएमआर के उक्त कर्मचारी प्लस राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जो मैंने नाम पहले दिए ये दिए, इनसे तुरंत पूछताछ की जाए, वरना प्रमाण मिटाए जा रहे हैं। अतः मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार बताए जाते हैं, आप गांधीवादी हैं, आप संवेदनशील हैं, संवेदनशीलता का और भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का आपने कंबल तो पहन रखा है, लेकिन उस कंबल से बाहर निकलें और सीबीआई को जांच दें। मेरा फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, और पूरी परीक्षा रद्द की जाए। और रद्द करते हुए जो मैंने आपको एक आंकड़े दिए हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 90,000 रुपये उनका जो खर्चा हुआ है वो दिया जाए। और इसकी मेरे को अब इतना सब कुछ आरोप लगाने के बाद, इतना आरोप लगाने के बाद लगता नहीं कि एसओजी सीएमओ पर हाथ डालेगी, सीएमआर पर डालेगी, मंत्रियों पर डालेगी, बड़े ब्यूरोक्रेट पर डालेगी, नहीं डालेगी। देवाराम सैनी पर ही नहीं डालेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको अगर पाक साफ होना है, इतने छींटे आपको नीट की इस परीक्षा में लगे जो आपके जीवन में कभी भी नहीं लगे होंगे, आप पावन गंगा में स्नान करके पवित्र होना चाहते हो तो इसको सीबीआई को दे दो। यही मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन और आपसे निवेदन। एक और, ये आर्टिकल 379 संविधान का, जिसमें आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है, बैंड है, बना नहीं सकते। कैसे? किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदन के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा, आर्थिक लाभ नहीं लेगा। फिर भी प्रोफेसर बीएम शर्मा जो 2012-2013 में आरपीएससी का चेयरमैन रहा है, उसको अशोक गहलोत साहब ने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के चेयरमैन के पद पर बैठा रखा है, जिसमें गहलोत साहब ने 100 करोड़ बिना एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से दे दिए, बिना एक्ट लाए हुए विधानसभा में। और वो व्यक्ति ये पैसे ट्रांसफर कर रहा है राजीव गांधी स्टडी सर्कल को, जहाँ से कांग्रेस की एक्टिविटी चल रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, इनको तुरंत हटाया जाए। एक महत्वपूर्ण बात जिसको आप ज़्यादा समझते हो, मैं उतना नहीं जानता, एक शेयर इट ऐप है जो बिना नेटवर्क के काम करता है। सीकर, झुंझुनू एवं नागौर के जिलों में इसको काम में लिया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस के एक बड़े मंत्री को है। ये ब्लूटूथ की तरह काम करता बताया। इसको काम में जयपुर में भी लिया है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उमंग, वंदना जादौन का है जयपुर में, और एक एपेक्स है कोचिंग सेंटर गुर्जर की थड़ी जयपुर में, और एक कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट। इनमें भी इस ऐप को काम में लिया गया है और उनसे पेपर सॉल्व किया गया। ऐसा बताया जाता है कि 10-10 लाख रुपए लेकर ग्रुप में शेयर ऐट को जरिए पेपर लोगों को दिया गया। एक बात गर्ग साहब ने और कही है मेरे बारे में कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने जो मेरे बारे में बात कही है, मेरे पर आरोप लगाए, एसओजी डॉक्टर किरोड़ी लाल की जांच करें। उन्होंने कही है मैं 1-2 दिन में, कल तो हमारी विप है, 1-2 दिन में मैं एसओजी के कार्यालय पहुंचूंगा और एसओजी को निवेदन करूंगा कि मेरे से पूछताछ की जाए ताकि उनकी मांग पूरी हो जाए। रीड पेपर 2021 का प्रिंट छपवाने का कार्य का खर्चा 133 करोड़ रुपया है, जबकि ये काम 5-7 करोड़ में हो जाना चाहिए था। जो जांच का विषय है, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जुड़े लोग
मेरी अभी जानकारी में आया है, निजी व्यक्ति पारासर के अलावा ध्यान सिंह गोठवाल को लगाया गया, सेवानिवृत्त एन के व्यास को अजमेर में लगाया गया, जैनाराम नागौरा को जो निजी है सेवानिवृत्त है जो समन्वयक जोधपुर में लगाया गया, के एम गवेनड़ा जो रिटायर्ड है निजी व्यक्ति है सह समन्वयक कोटा लगाया गया, एम एल अग्रवाल निजी व्यक्ति है अजमेर में संभावक कोऑर्डिनेटर लगाया गया। इसी प्रकार से निजी व्यक्ति बाड़मेर में लगाया गया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसका नाम हुक्माराम सुथार है। ऐसे 40 केंद्रों की मेरे पास लिस्ट है। ये सब राजीव गांधी स्टडी सर्किल से के लोग हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गहलोत साहब हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने सुभाष गर्ग हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं हो, लेकिन माननीय सुभाष गर्ग की जानकारी मुझे जरूर है। और ये सेंटरों के लिस्ट हैं। ये फोटो तो कोई खास बात नहीं है, हमारी भी हो जाती है मुख्यमंत्री जी के साथ, सारे के सारे हैं। सुभाष गर्ग के साथ वो बने सिंह है, गुटर गुटर कर रहा है। और ये सुभाष गर्ग के साथ एक उनका दत्तक पुत्र सतीश सोगरवाल जिसको प्रधान बनाया, ये भी पेपर लीक में है। इनके नाम तो मैं बाद में एजेंसी को दे दूंगा। ये बड़ी बिल्डिंग आलीशान गर्ग की 3-3, 4-4। ये स्नेह मिलन कर रहे हैं इन सब लुटेरों से। इन सब लुटेरा RGSC के ये फोटो हैं और इन्होंने इस ढंग से राजस्थान के 26 लाख अभ्यर्थियों के करीबन 1.5 करोड़ की जनसंख्या के लोगों के साथ ये है ही अपने भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री जी को बुक्का दे रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, जिनको AA कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनका हरी जी के साथ भी है। ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, वो खास मैं वो पायलट साहब के साथ भी है। पायलट साहब तो बच के रहते हैं लेकिन वो भी चक्कर में आ गए। तो ये सब इसमें लिपटे हुए हैं। मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से कि इसको SOG को देकर तुरंत CBI को SOG से हटाकर तुरंत CBI को दिया जाए और जांच कराई जाए। इसमें तो आपने सीधे कहा कि मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय में लेके अधिकारी पेपर लीक में शामिल है। हाँ, तो मैंने आपको नाम बता दिए और उनके प्रमाण में SOG को तो देने से थोड़ा झिझक रहा हूँ। CBI को जांच दी तो मैं CBI को दे दूंगा, क्योंकि SOG से तो फिर वहीं पास हो जाएगा सारा प्रमाण, जितना भी एविडेंस मेरे पास। डॉक्टर साहब, आप 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, आप मांग तो बार बार कर रहे हैं लेकिन सरकार मान नहीं रही आपकी मांगों को। जो आप कह रहे हैं CBI को जांच दी जाए, जी सर, तो नहीं मान रही यदि तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं मान रही तो इसलिए पूरी पार्टी आंदोलन कर रही है, पूरे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे छात्रों से जुड़े संगठन आंदोलन कर रहे हैं, ABVP कर रही है, सारे छात्र सड़कों पर हैं। और सरकार पूरी तरह नकाराई हो जाए तो फिर तो जनता ही जवाब देगी समय पर। इसके अलावा क्या उपाय हो सकता है? मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी है, हो सकता है वहाँ से CBI को दे दिया जाए। यही आशा की जा सकती है। बाकी लड़ाई बराबर रहेगी, पार्टी की भी रहेगी। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक नए तरीके से लड़ाई लड़ूंगा जिसकी आपको 2-3 दिन में जानकारी मिल जाएगी। और मेरे को लगता है फिर सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और जनता की मांग माननी पड़ेगी CBI वाली। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 1,23,000 विद्यार्थी है जिनके 140 से अधिक नंबर है, ये किस आधार पर था? अब इसका आधार भी मैं एजेंसी को दे दूंगा, लिस्ट है मेरे पास। डॉक्टर साहब, ये फिगर गलत होगा शायद? नहीं साहब, 32,000 तो पोस्ट ही है और हाँ, उससे नीचे गलत कैसे होगा? मैंने ले लिए 50 से पैसे, आपने ले लिया 80 से, इन्होंने ले लिया उनसे सबसे प्रयास कराने के पैसे, तो सबसे आगे ना। तो लाखों लोगों को पेपर मिला है। 1,23,000 को तो मान के चलो 140 से ऊपर पास हुए, 140 से ऊपर 1,23,000 पास हैं। 136 से ऊपर के तो 76,000 के वही कह गए ना अपने जारौली जी, एक दिन बयान आया बताया है 72,000।
ये सही आंकड़े हैं अभी जो मैं दे रहा हूँ। ये सुभाष गर्ग जी जानना चाहते हैं कि कोयलाल मीणा जी के पास ये सब आ कहाँ से रहा है सबूत? अभी तो आप जैसे ही देते हैं हमको। जितना अपडेट आप लोगों के पास होता है कहीं न कहीं से, जब किसी का जनता का या दुखी पीड़ित का विश्वास जागृत हो जाता है तो बड़े से बड़ा प्रमाण मिल जाता है। कोई जब कोई प्रमाण भी दे, प्रमाण को दबा के बैठ जाए तो उनके पास पहुंच जाएगा। तो मेरे पास जो जो प्रमाण आते जाएंगे वैसे ही मैं मीडिया को तकलीफ देता रहूँगा और प्रमाण सहित आपको बताता रहूँगा। ये मेरे को लगता है अगर सच्चाई से सरकार ने जांच करा दी तो कुछ लोग, कुछ राजनेता, कुछ अधिकारी वैसे ही जेल में रहेंगे जैसे ओम प्रकाश चौटाला रहेंगे। परीक्षा रद्द करने की मांग थोड़ी है, सीबीआई जांच की मांग है ना, मैंने कर तो दी परीक्षा रद्द की जाए। सरकार तो इतना पैसा खर्च नहीं पाई, 90,000 इंटू 16 लाख 800 करोड़ रुपए आ तो गए सरकार के पास। सरकार के पास नहीं है। एक दो सवाल है मेरे। एक तो अगर सीएमआर इसमें इन्वॉल्व है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर सुभाष गर्ग नहीं, मैंने नाम बताया नहीं सीएमआर के दो आपको कर्मचारी। लगता है कि अशोक गहलोत साहब को, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनको इस बात की जानकारी होगी पूरी? उनको जानकारी नहीं है तभी तो हो सकता हो, नहीं है तो मैंने जानकारी दे दी। अरे जानकारी हो सकता है नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि जानकारी गहलोत साहब को हो, है जब तो बहुत बुरी बात है, नहीं है तो मैंने दे दी फिर भी कार्रवाई नहीं करा तो और भी बुरी बात है। और फिर मैं, आपने सवाल ही कर दिया तो मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, अकेला एक नेता है देश में जो पूरी एआईसीसी को चला रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे, गुजरात के लड़ेंगे, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है और बता दो लोग। भेज रहे जा रहे, वो भी कभी न कभी खुलासा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना पैसा लुट के राजस्थान से जा रहा है, राजस्थान खोखला हो रहा है। और आपने हालात देख ली, जो 122 एमएलए के साथ है, मैं हर एक की तो नहीं कह रहा, अधिसंख्य राजस्थान की जनता को लूट रहे। दे आर लूटिंग लाइक एनीथिंग। पब्लिक भ्रष्टाचार से परेशान है, आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। मैं कभी विचार भी नहीं कर सकता था, सपने में भी नहीं देख सकता था कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे आंख मीच जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे अब भी उन पर भरोसा है, पर कंबल नहीं ओढ़े, कंबल ओढ़ के भ्रष्टाचार को नहीं छुपाएं, उसको उजागर करें, राज्य की जनता को बताएं। एक आपके जो समर्थक हैं वो आपकी सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंता कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। मेरे की सुरक्षा मैं नहीं चाहता, ना कोई खतरा है, और मैं मांग नहीं करता, बल्कि मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस गरीब जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, जैसी गूंगी बहरी बच्ची अलवर में थी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी मेरे बजाय, उसका उल्टा कर रही है सरकार। जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने जा रही है, तो जनता का, राज्य की जनता का पैसा बेवजह सुरक्षा में बहा रही है। मेरी सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं समर्थकों से कहना चाहूँगा, इस ढंग की बेतुकी मांग नहीं की जाए सुरक्षा के लिए। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि सांच को आँच नहीं है। और सुनो, और जब सुरक्षा दे भी दी भी जाए तो इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था? क्योंकि टूटी की तो बूटी है नहीं, है? मौत तो अकाट सत्य है, एक बार आएगी। एक बार भैरव सिंह जी ने मेरे को बुला के कहा, जो आज उसका रहस्योद्घाटन कर देता हूँ, प्रतिपक्ष के लीडर थे, मैं एमएलए था, पहले बना था, खूब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता, थाने पे गोली चल गई। मैंने कहा साहब आपने मेरे को लड़ाई लड़ने के किया था, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। एक बस में भर के सारे एमएलए को लेके धरना दे दिया, थाना सस्पेंड करा दिया, कलेक्टर एसपी हटा दिए। तो मैं लड़ता गया, एक दिन बुला के भैरव सिंह जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इसको गोली से उड़ा दो बंद कमरे में। मैं सब मौत तो आनी है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये मैं पहली बार यहाँ रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। इतने बड़े व्यक्ति ने मेरे को कहा, मैं मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताऊंगा, जिन्होंने आदेश दिए थे, जो भैरव सिंह जी की जानकारी में था। भैरव सिंह जी कभी गलत, उस समय मैं पटुशिष्ट था, गलत जानकारी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा था ये षड्यंत्र है, तुमको गोली से पुलिस उड़ाएगी। मैंने कहा मैं लड़ता रहूँगा, मौत तो आएगी जब आएगी।
मैं उस सिद्धांत को मानने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, गहलोत जी ने कहा है कि भाई कोई भी जो अपराधी होंगे वो पद से मिल जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि युवा बेरोजगारों की एरियर को लेकर के जो आप जो राजनीति कर रहे हैं या जो आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रास्ते बना रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि राजस्थान की नहीं, रास्ता तो संजय बिहारी जी है ना, संजय बिहारी जी है ना, संजय नाम है ना बिहारी जी, अरुण बिहारी जी, बीजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं बना रहा हूँ। तो क्या गहलोत साहब खुद ही बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो क्या इसलिए उनको उनको विचार करना चाहिए कि रास्ता नहीं बने, रास्ता तो वही रोक सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा है ना कि भाई ये इतने बच्चों के भविष्य का सवाल है, उन्हें परीक्षा हुई तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। जिस गरीब का पैसा भी चला गया, पास भी हो गया, जिसने पैसा नहीं दिया उसके साथ दिक्कत आएगी। लेकिन मैं उनके खर्चे की मांग कर रहा हूँ, उनका खर्चा दे सरकार, सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार की गलती से पेपर लीक हुआ। और कोई सवाल हो? सर रीट में अभी धांधली को लेकर के कल हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई है, 3 याचिका करता है, उन्होंने अलग अलग तरीके से लगाई गई है, तो इसको लेकर के क्या है? वो तो कोर्ट का मामला है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर इतना व्यापक जानकारी माननीय उच्च न्यायालय को भी हो गई है, तो मेरे को लगता है कोई न कोई न्याय का रास्ता हाई कोर्ट से निकल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जयपुर के 3 इंस्टीट्यूट के नाम बताए कि उनके अंदर से कुछ हुआ है या उनको शेयर इटैप से पेपर को लीक किया गया है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके की कार्यवाही की मांग करते हैं? और इसमें कुछ स्कूल और कॉलेजेस के नाम, भाई एसओजी को वहाँ जाना चाहिए। मैं इतना सा कहा, एसओजी तुरंत जाए, जांच करे, उनके पास की बात नहीं है तो सीबीआई करे। डॉक्टर साहब, पुलिस और प्रशासन तो खबरें आ रही है कि आप कभी भी धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं सीएमओ में। वो तो कर सकता हूँ। अभी इन्होंने पूछा था ना कि नहीं किया तो क्या करूँगा, तो खटका करूँगा। वो खटके का आप इंतजार करना, उस आंदोलन का नाम होगा खटका। ठीक सर, भोजन करके जाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बार बार तकलीफ दे रहा हूँ, बस शायद एक बार और दूंगा। डॉक्टर साहब कितने कर चुके हैं? 1 साल है 5 चुनाव में अभी 1 साल है, और अगले बार भी अगर पूरे खुलासा बीजेपी तो दिखती नहीं डॉक्टर साहब आपके साथ। बीजेपी तो दिखती नहीं, केवल मायावती जैसे आपकी अकेले की चेयर लगती है, अकेले ही बैठा। हाँ, ये गलती कर दी यार। अरे मियाँ जी, तू बीजेपी का इधर आके बैठ जा।